अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको खुश आमदीद एमएस नावल वर्ल्ड में। नावल है सिर्फ तुम, राइटर हैं बिया खान। एपिसोड 21, वॉइस ओवर बाय अरफा। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, नावल स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ है? यूं बातों में न उलझाएं। सुल्तान साहिब की आवाज़ एकदम तेज़ हुई थी। हमने कोशिश की है, वो कोमा में है। या तो वो 1 हफ्ते में ठीक हो सकती है या उन्हें महीने भी लग सकते हैं। डॉक्टर बिना कोई तमहीद बांधे अपनी बात कहते वहाँ से चला गया था, जबकि सुल्तान साहिब पास पड़ी बेंच पर गिरते बैठ गए थे। क्या इतनी बड़ी सज़ा थी? माही शाहिद अब खुद नहीं उठना चाहती थी। सुल्तान साहिब के पास अब कुछ नहीं बचा था। वो पैसे के लालच में ये सब कर रहे थे, जबकि उनकी सबसे कीमती चीज़ ही उनको अकेला कर गई थी। माही को कुछ देर बाद रूम में शिफ्ट किया गया था। सुल्तान साहिब दरवाजे को खोलते अंदर गए थे। होश खरोश से बेगाना वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। माही, सुल्तान साहिब ने उसे पुकारा था, लेकिन जवाब न मिला। माही, मेरा बच्चा, अपने बाबा को माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। सुल्तान साहिब की आंखों से निकलते आंसू माही के हाथ पर गिरे थे। वो तो जैसे दुनिया से बेगाना थी। माही, अपने बाबा को यूं अकेला कर दोगी? सुल्तान साहिब को जैसे यकीन ना आ रहा हो माही को कोमा में देख के। चाहते थे माही खड़ी होकर बोले, बाबा मैं ठीक हूँ, लेकिन ऐसा कुछ ना था। यूं ही पूरी रात वो उसके साथ ही बैठे रहे थे। पूरी रात सिकंदर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आंखों के बंद होते ही माही का अक्स उसके सामने आ जाता था, जैसे उसका अक्स कह रहा हो, तुम्हें तुम्हारी सजा ज़रूर मिलेगी। मेरी याद तुम्हें हर रोज़ तड़पाएगी। हर गुजरते लम्हे के साथ तुम मुझसे बात करने के लिए तड़पोगे। सिकंदर की पूरी रात कांटों पर चलते गुजरी थी। सुबह होते ही वो वॉशरूम जाते अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा। साथ अपनी आंखों को देख उसे यकीन नहीं आ रहा था। ये वही सिकंदर है जिससे दुनिया डरती थी। आज उसका हाल किसी नशे जैसा था। फ्रेश होने के बाद वो बाहर निकला था, तभी उसके मोबाइल पर कॉल आई थी। मोबाइल को बजते देख फ़ौरन कान पर लगा गया था। सर, अस्पताल के बारे में पता लग गया है। हैदर की आवाज़ थी। उसके बाद वो सिकंदर को सब बता गया था। सिकंदर को बस अब वहाँ जाना था, माही को देखना था, क्या वो ठीक है, सही है। अजीब बेचैनी थी जिसने उसको घेरा हुआ था। खुद पर आखिरी नज़र डाले वो अस्पताल जाने के लिए निकला था। सन्नान, सुने, मुझे बाहर जाना है, आप चलेंगे मेरे साथ? हानिया सन्नान को देखती पूछने लगी थी। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद चलते हैं। सन्नान, मुझे अभी जाना है, मुझे कुछ चीज़ें लेनी है अपनी। हानिया गुस्से में बोली थी। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें अभी चाहिए? सन्नान बाकायदा अब उसको तंग कर रहा था। आप चल रहे हैं कि नहीं? हानिया ने आखिरी बार सवाल किया था। हानिया, तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो? मुझे बता दो, मैं लेकर आ जाऊँगा जो तुम्हें चाहिए। सन्नान उसको अपने पास बैठाते बोला, नहीं ना, मैं ले लूँगी जो चाहिए होगा मुझे, बस आप चले मेरे साथ, वरना पैसे दे दें। एक तो सदा के कंजूस हैं आप, पैसे भी नहीं देते मुझे। हानिया नाक सिकोड़कर बोली थी। बेगम, तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत? इतना भला का हसीन शौहर पूरा तुम्हारा है और तुम पैसों के लिए रो रही हो। उफ उफ सन्नान, आपसे बहस करना बहुत मुश्किल है। हानिया सर पर हाथ मार गई थी। मुझे पता है बेगम, मुझसे बहस तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। हानिया उसकी नज़रें अपने पर देख फ़ौरन वहाँ से खड़ी हुई थी। सन्नान उसको अपने पास से उठते जाते देख उसको खींच गया था। आप चल रहे हैं मेरे साथ या नहीं? हानिया दांत पीसते ही पूछने लगी। अच्छा भाई, अभी तो मैं मसरूफ़ हूँ, अगर तुम अकेले जा सकती हो तो चली जाओ, वरना रहने दो, थोड़ी देर में हम दोनों साथ चलेंगे। सिकंदर जो अस्पताल के लिए निकला था, वहां पहुंचते ही उसने सुल्तान साहिब को बेंच पर बैठे देखा था, जो हाथों में सर को गिराए जाने कौन सी कश्मकश में थे। सिकंदर एक एक कदम मजबूती से उठाए उनके पास गया था। सुल्तान अपने पास मौजूद किसी का पाँव को देखते ही सर उठा गया था। सामने मौजूद सिकंदर को देख उसकी आंखों में गुस्सा, इश्तिगाल, क्या कुछ ना था। खड़े होते हुए एकदम सिकंदर का गिरीबान पकड़ गए थे। खुश हो जाओ, हो गया बदला तुम्हारा पूरा। मेरी बेटी भी अब अपनी बात की पक्की निकली। कहा था उसने, तुम उसकी आवाज़ सुनने के लिए तड़पोगे, और यकीन करो वो अपनी बात पर कायम रही। सुल्तान साहब बोलते बोलते बेंच पर बैठ गए थे। क्या हुआ है उससे? सिकंदर अपने आप को मजबूत बनाए पूछने लगा, जबकि दिल में उसके भी उथल पुथल हो रही थी। क्या करोगे जानकर उससे क्या हुआ है? बस समझ लो, जो तुम चाहते थे वही हुआ है। सुल्तान साहिब की यूं घूमी हुई बातें सिकंदर की समझ से बाहर थी। क्या बात को घुमा घुमा कर रहे हो? सीधे से कहो, क्या हुआ है उसे? अब की बार आवाज़ तेज हुई थी, जबकि वहां से आते जाते लोग भी सिकंदर की आवाज़ पर मुड़ उठकर उसे देखने लगे थे। कोमा में है मेरी बेटी, सुल्तान साहिब गर्जदार आवाज़ में ज़ोर से बोले थे।
कोमा? सिकंदर उसकी बात सुनते अपनी जगह सकते सी हालत में खड़ा था। हाँ, कोमा में है। बस खुश हो जाओ। क्या गलत नहीं किया तुमने? ज़रा अफसोस नहीं हुआ? तुम्हारी इज्जत है वो। ज़रा भी झिझक महसूस नहीं हुई? अपनी ही इज्जत के साथ तुम ये सब कर रहे हो। बदला लेते, लेकिन मुझसे लेते। मेरी बेटी को क्यों बदनाम कर दिया तुमने? चलेगी छोड़कर, नहीं करेगी अब वो बात। जिंदा लाश बनकर रह गई है वो। सुल्तान साहिब दिल हल्का कर रहा था। अपनी सारी भड़ास सिकंदर पर निकाल रहे थे। कल तुम्हें मेरा इस्तीफ़ा मिल जाएगा। नहीं करनी ये जॉब मुझे। नहीं रहना तुम्हारी ऐसी कंपनी में जहाँ उनके कोलीग्स की बेटियों के साथ ये सब होता हो। गलत किया है मैंने, लेकिन अब कोई और गलत काम नहीं करना चाहता। मास्टर, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। जिसको ये शेयर्स बेचने वाला था मैं, वो अब तुम्हारे ही हैं। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ है तो सिर्फ मेरा हुआ है। अब मज़ीद अपनी बेटी और अपनी ज़िंदगी का तमाशा नहीं बना सकता। चले जाओ हमारी ज़िंदगी से। सुल्तान साहिब हाथ जोड़ गए थे, जबकि सिकंदर सुल्तान की बात पर हक्का बक्का रह गया था। उसने क्या ज़्यादा गलत कर दिया था माही के साथ? तभी दिल से आवाज़ आई थी, तुमने बहुत गलत किया। तुमने किसी और लड़की के साथ ये सब नहीं किया, अपनी ही इज्जत के साथ किया। उस पर ही पैरे बैठाए थे, उस पर ही तुमने कैमरे लगाए थे। सबसे गिरी हुई हरकत की है तुमने। क्या कभी वो तुम्हें माफ़ करेगी? शर्मिंदगी से के घड़ों में वो खुद को सबसे नीचे धंसता हुआ महसूस कर रहा था। मैं मिलना चाहता हूँ उससे। सिकंदर की आवाज़ एकदम भारी हुई थी। सुल्तान साहिब उसकी बात सुनते बोले थे, मैं नहीं चाहता अब तुम मुझसे मिलो, लेकिन मेरी बीवी है वो, मैं मिलना चाहता हूँ। सिकंदर अटल लहजे में बोला, बीवी? हाँ, तब याद नहीं आई जब तुमने खुलेआम उसका तमाशा बना दिया था? सुल्तान साहिब के तंज को सहते आंखें मीचे वो खुद को पुरसुकून करते बोला था, आपको जो कहना है कहते रहें, मैं जा रहा हूँ। सिकंदर रूम का दरवाज़ा खोले अंदर गया था, जबकि सुल्तान साहिब उसे देखते ही रह गए थे। अंदर कदम रखते खामोशी से उसका सामना हुआ था। वो उस वक्त बिल्कुल जर सा चेहरा लिए थी, सिर पर बंधी बैंडेज, हाथ में भी बहुत जख्म आए थे। आंखें बंद किए बेड पर लेटी हुई थी। सिकंदर उसके पास जाते उसका बगौर जायजा लेने लगा था। रात को ख्वाब में आई थी तुम मेरे, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है, जैसे तुम मुझसे दूर हो गई तो मर जाऊंगा मैं। सिकंदर उसके हाथ को पकड़े साथ ही बैठा था, जबकि उसकी तरफ से अब जवाब नहीं आना था। माफ़ी मुझे मिलेगी नहीं, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा में कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर? जानता हूँ गलत किया है, लेकिन कैसे अपनी गलती को सुधारूँ? तुम ठीक हो जाओ, मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन यूँ तो खामोश नहीं रहो। सिकंदर इससे बात कर रहा था, अचानक उसको अपने हाथ की उंगली पर आंसू महसूस हुए थे। नजरें उठाए वो माही को देखने लगा था, जिसकी आंखों से आंसू निकले थे। यानी वो उसे सुन रही थी, लेकिन वो खुद नहीं उठना चाहती है। सिकंदर उसको देखते उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में लिए बोला, तुम मुझे सुन रही हो माही? मुझे तंग कर रही हो? उठ जाओ, देखो मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। तुम यूँ छोड़कर नहीं जाओ मुझे। क्या तुम अपने सिकंदर के बगैर रह लोगी? तो तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? सिकंदर बच्चों की तरह बोल रहा था, जबकि दरवाजे से बाहर खड़े सुल्तान साहिब जो अंदर आ रहे थे उसको यूं देख रुके थे और अफसोस से सर ही हिला सके थे। अब उन सब का क्या फ़ायदा? जो करना था वो कर चुका था। गलती गलती पर अफसोस हो रहा था, लेकिन अब माफ़ी किससे मांगता? जो खुद बिल्कुल खामोश हो गई थी। माही, आई लव यू यार, प्लीज़ आंखें खोल दो। देखो मैंने सब जगह से वीडियो भी हटवा दी है, मैंने सब ठीक कर दिया है। तुम वापस आ जाओ, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। वो वो बच्चों की तरह उसके चेहरे पर अपने जाबुजा लम्स छोड़ते बोला था। तभी सुल्तान साहिब अंदर आए थे। उन सब का अब कोई फ़ायदा नहीं है। सिकंदर, मेरी बेटी अब मेरे साथ ही रहेगी। तुम जियो अपनी ऐशो आराम पैसे से भरी ज़िंदगी। ऐसे ही हर लड़की से बदला लो, उसके बाप का, भाई का। सुल्तान साहिब अभी तंज करने से बाज ना आए थे, जबकि सिकंदर माही को ही देख रहा था। माही सुन रही है मेरी बात, देखे? सिकंदर ने माही की आंख से निकलते आंसू की तरफ उनका ध्यान दिलाया था। सुल्तान साहिब बाहर जाते ही डॉक्टर को बुलाकर लाए थे। डॉक्टर आते ही बोला था, देखिए पेशेंट आपकी बातें सुन रहा है, लेकिन शायद वो खुद नहीं उठना चाहता। वो रहना ही नहीं चाहते। अगर ये अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है वो 1 हफ्ते में कोमा से बाहर आ सकते हैं, लेकिन जब तक पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी आप इनको थोड़ी देर बाद तक घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर इनको तसल्ली देते बाहर निकला था, जबकि सिकंदर अभी उसके पास बैठा हुआ था। शायद उसको मोहब्बत का मतलब समझ आया था, शायद उसको हुई थी मोहब्बत, लेकिन अपनी अना, अपने बदले में वो उसको खो चुका था। वो चाहता था उसको पाना, लेकिन अब कैसे वो माही को ज़िंदगी की तरफ वापस लाएगा?
माही को घर जाने की इजाज़त मिल गई थी। सुल्तान साहिब माही को अपने घर लेके जाना चाहते थे। दूसरी तरफ सिकंदर का गुस्से से बुरा हाल था। उसकी बीवी है, क्यों रहेगी सुल्तान के घर। तभी वो उसका रास्ता रोके आगे खड़ा था। देखो तुम हट जाओ सामने से, अब क्या चाहते हो। जो करना था वो कर तो लिया। मैं जो भी चाहूँ इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। माही मेरे साथ अपने घर जाएगी। कौन सा घर। वही घर जिस पर उसको कल बेइज्जत किया था, या फिर सारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया था। जारी है। जी तो ट्यूटर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।